2014 से आज तक एक भी कोई नई परियोजना, एक भी कोई नई यूनिवर्सिटी, जितने भी उद्घाटन वो कर रहे हैं सब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो टनल हो, चाहे वो ओवरब्रिज हो, चाहे फ्लाईओवर्स हो, जितने उनके टाइम के सारे चालू किए काम है सिर्फ उन्होंने वो काट। एक भी लाए हैं तो आप बता दीजिए, एक भी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो लाए बताएं तो बता दीजिए। इस बात पर मैं कहना चाहूंगी, बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने जिस तरह से कश्मीर में काम नहीं होने दिया जाता था, आप जानते हो, अरे कोई भी एक काम बता दीजिए जो पूर्ण हुआ हो। आज इनके कार्यकाल में आपने देखा है कि कोई भी काम इतनी जल्दी से पूर्णता की ओर बढ़ा है। कश्मीर के लोगों ने बहुत बेबाकी से अपनाया है उन्होंने। उत्कृष्ट भारत है। मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आज हम यहाँ बैठे हैं एक विषय पर डिबेट के लिए। कल की घटना आप सभी जानते हैं, कश्मीर के हजरत बल दरगाह में जो रिनोवेशन के काम हुए, जो उसका नवीनीकरण और संधारण का कार्य हुआ, उस संधारण कार्य पर एक पट्टिका लगाई गई थी। उस पट्टिका लगाने के बाद कल उस नवीन संधारण कार्यों का उद्घाटन कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया गया और उसके पश्चात कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला वहाँ कश्मीर हजरत बल दरगाह गए और उनके निकलने के तुरंत बाद कुछ उपद्रवियों ने उस पट्टिका पर लगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया। उपद्रवियों के वहाँ पर पहुँचने का कारण ये था कि उसके पहले उमर अब्दुल्ला के पार्टी के एक विधायक का एक ट्वीट आया जिन्होंने सोशल मीडिया में कहा कि वहाँ मूर्ति लगाई गई है और इस्लाम में मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है, इसलिए अशोक स्तंभ का वहाँ आना, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का वहाँ होना इस्लाम के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए उसका उन्होंने विरोध दर्ज किया सोशल मीडिया पे। उसके तुरंत बाद उपद्रवियों ने पत्थर मार मार कर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जिस स्थान पर लगा हुआ था उस ग्रेनाइट को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद यह विवाद गरमाया, पूरे देश में इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जैसे राष्ट्रीय मानबिंदु के अपमान पर, उसके तोड़े जाने पर किसी भी प्रकार का खेद व्यक्त न करते हुए उपद्रवियों का साथ देते हुए यह तर्क दिया कि धार्मिक स्थान पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को लगाए जाने की आवश्यकता ही क्या थी, उसे नहीं लगाया जाना चाहिए था। इसके बाद विपक्ष की नेता महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया। उनका भी कहना यही था कि ये इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ है, वो मूर्ति पूजा इस्लाम की मान्यता के खिलाफ है, इसलिए वो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद कश्मीर के बहुत सारे सत्ताधारी दल के विधायक और विपक्षी दल के विधायक सारे के सारे सक्रिय हो गए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि इसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा किसी भी राष्ट्रीय दल के किसी भी नेता ने इस घटना पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि सबको मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है कांग्रेस के सहयोग से चल रही है और वो कांग्रेस के इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उनके लोगों के द्वारा ऐसा काम करना और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का उनको समर्थन देना और उसके बाद राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर इस घटना पर मौन रहना, ये एक प्रश्न उठाता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच हैं श्री इरफान खान। ये कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, भिलाई के सारे जाने माने हैं और एक अच्छे वक्ता हैं, प्रवक्ता रहे हैं पार्टी के। और साथ में बैठी हुए हैं श्रीमती तुलसी साहू, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इरफान जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उस पट्टिका पर जो चिन्ह बना हुआ था वो उकेरा गया एक वो था, उसको मूर्ति नहीं कहा जा सकता, मूर्ति की प्रतिमा की उसमें श्रेणी में वो नहीं आता, तो क्या वो इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ था? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे बात मूर्ति के सिर्फ नहीं है, कोई भी ऐसा चिन्ह जिसमें चेहरा नज़र आए वो इस्लामिक मान्यता के खिलाफ, जहाँ पे नमाज होती हो, जहाँ पे भी आराधना होती हो, वहाँ पे कोई भी फ़ोटो, तस्वीर, इवन व्यक्ति की भी तस्वीर, इट इज़ नॉट अबाउट नेशनल सिंबल, किसी भी व्यक्ति का चेहरा जिसमें नज़र आए, फूल पत्ती, आप देखिएगा जितने भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे जितने भी ऐसे स्थान है, धार्मिक स्थान, वहाँ पे फूल पत्तियों की जैसा
बेल बूटे टाइप के उन्होंने वो करते हैं, लेकिन चेहरा जिसमें नजर आए वो नहीं रहता। अब ये इस पूरे विवाद की जड़ जो है ये है कि राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ दिया गया। बेसिकली जो है जिसने भी शरारती तत्व जिसने भी किया उसको ऐसा नहीं करना था। इसका एक तरीका होता है, मैं हमेशा कहता हूँ न्याय का प्रतिकार न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, विरोध का भी तरीका होता है। अगर उनको लगता है कि ऐसा नहीं होता है और इस्लामिक जहाँ पे पद्धति से पूजा अर्चना होती है वहाँ पे अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसके लिए एक आवेदन देना चाहिए, उसको हटाने की एक प्रक्रिया होती है। अब ऐसे कुछ कम अकल लोगों की वजह से पूरा समाज या पूरे देश में तनाव होता है, ये अच्छी बात नहीं। हम भी इसकी निंदा करते हैं। इसको बहुत सरलता से और अच्छे तरीके से डील किया जा सकता था, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में जो पुलिसिंग होती है किसके हाथ में होती है? होम मिनिस्ट्री के हाथ में। सब कुछ आपके हाथ में, केंद्र में सत्ता है, वो पता करे जिसने भी किया है और जो न्यायोचित कार्रवाई है उस पर कर दे। ये तो हो गई अपराधोत्तर प्रावधान की। उसके बाद अपराध जो हो गया उसकी तफ्तीश होगी और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये तो एक अलग चीज़ हो गई। इस घटना का जैसा आपने खुलकर कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ठीक है, आपकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है अगर किसी की गलती से हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्रतीक चिन्ह को वहाँ स्थापित करने वाला कोई गैर इस्लामिक व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो भी मुसलमान हैं और उनके द्वारा किया गया, उनके द्वारा लगवाया गया, उनकी जानकारी में हुआ और उन्होंने उद्घाटन किया। तो मुसलमानों के दो प्रकार के मत इसमें सामने आ रहे हैं। किसी का कहना है कि वो चूंकि वो प्रतिमा नहीं थी इसलिए उसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। एक शिलालेख और प्रतिमा में बड़ा स्पष्ट अंतर होता है। बुत परस्ती इस्लाम में वर्जित है, तो वो बुत नहीं था, ये बात स्पष्ट है। दूसरी बात, जिस तरह खुलकर आपने कहा कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, ठीक है, ये तरीका गलत है। आगे की कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार के अधीन जो पुलिस उसको करनी है। लेकिन आपकी पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय नेता ने इस पर खेद व्यक्त नहीं किया, इस घटना की निंदा नहीं की, इस घटना का विरोध नहीं किया। तो क्या ये देख कहा जा सकता है कि सारी इतनी बड़ी जो घटना है उसको आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के साथ जोड़कर उसका राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दल जो है वो तत्पर हुए हैं? कांग्रेस अगर इस घटना का विरोध करेगी तो वो मुस्लिम जो बिहार के मुस्लिम मतदाता हैं उनकी भावनाएं आहत होंगी, और यदि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध नहीं करती है तो हिंदुओं की भावना आहत होगी। तो दोनों दल कमोबेश बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इस घटना को देख रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो ये सोचना है, हर घटना और दुर्घटना के कई आयाम होते हैं उसको देखने के। आपका कहना किसी हद तक सही हो सकता है कि कुछ लोग स्पेशली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि किसी विशेष एक तबका जो है इस पर कहीं उनको बुरा न लग जाए, नाराज़ ना हो जाए। इसके दूसरा आयाम ये हो सकता है कि जानबूझ के ऐसी घटना को करवाया गया है ताकि माहौल ख़राब हो और फिर इसका फ़ायदा जो है बिहार इलेक्शन में हो। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज इन पॉलिटिक्स। अगर करवाया गया है तो देखिए, कैमरे में तोड़ते हुए लोग स्पष्ट दिख रहे हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी या ऐसी दूसरी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों का आधार जो है वो शून्य है। नहीं, ऐसा नहीं, ये स्पष्ट से आपको बात बता रहा हूं कि जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, ये तो तय बात है। क्योंकि यदि वो ऐसा होता, यदि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवाया गया होता अपने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, तो निश्चित रूप से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला उसका समर्थन नहीं करते, उसका विरोध करते। वो कहते कि ये राजनीतिक दल द्वारा कराया गया, लेकिन उनका समर्थन नहीं। मेरी बात को समझिए, पहली बात तो आप समझिएगा, ये उनका समर्थन बिहार परिप्रेक्ष्य में तो नहीं हो सकता, वो तो अपने लोगों के से बात कर रहे होंगे। मेरा जो कहना है, मैं थोड़ा सा स्पष्ट इसमें फिर से कहना चाहूँगा कि घटना जो भी हुई, जिसने भी किया, आपकी पुलिसिंग है, यूनियन टेरिटरी है, आप सुनिए ना मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आपकी पुलिसिंग है, आप देखिए, चिन्हित करिए, वीडियोग्राफी में जो भी है उसके उचित कार्रवाई करिए, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती, और उन्होंने क्यों नहीं कहा, तो दे आर नॉट कांग्रेसियन, वो कांग्रेस पार्टी के अलायंस हैं, लेकिन उनकी अपनी सरकार है, उनकी अपनी मान्यता है, उनके अपना वहाँ पे क्षेत्र में उनकी अपनी प्राथमिकताएं होंगी, तो उसके हिसाब से वो कर रहे होंगे। लेकिन बिहार की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, मैं इस पर थोड़ा सा नहीं, बिहार की वजह से उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन्फॉर्म, ये आप थोड़ा सा विषांतर हो गए। बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य किसी दल के बड़े नेताओं ने जो इस घटना का विरोध नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। तो जिस तरह से
एक सिक्के के दोनों पहलू हैं और दोनों दल अपने अपने तरीके से इस घटना को, इसका लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे मैं हैं। आपको एक विषय आपके संज्ञान में और लाना चाहता हूँ। भारत में कहीं पे भी सामाजिक कार्यक्रम में, कहीं पे भी जब कोई उद्घाटन होता है, किसी भी धर्म का कार्यक्रम हो, और इवन उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी आती है, चाहे वो कोई जगह कम्युनिटी हॉल उन्होंने दिया हो, गवर्नमेंट ने दिया हो, गवर्नमेंट एड से बना हो, या कोई भी चाहे कब्रिस्तान हो, उसका जीर्णोद्धार हो, कुछ हो, वहाँ पे जब शिलान्यास होता है या उद्घाटन होता है, वहाँ पे पूजा होती है। समझ रहे बात को? मुसलमान इन सब चीज़ों में नहीं रहता। आप मेरी बात समझिए। यहाँ पे कोई विरोध आज तक नहीं किया कि भाई वहाँ पे पूजा क्यों हो रही है, वहाँ पे फातिया क्यों नहीं हो रही है। कोई ये सब चुनावी स्टंट है। आप हमारी बात को समझ लीजिए। ये जो अगर सुधांशु द्विवेदी जी ने ये बात कही है तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वो जानबूझ के उसमें बिहार को घसीट रहे हैं। बिहार का कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। मैं सुधांशु त्रिवेदी के विषय में तो मैं तुलसी जी से बात करूंगा। मैं तो ये, आप कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, आप कांग्रेस को का प्रतिनिधित्व करने के लिए कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी जी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उसमें राहुल जी के से सवाल किया जाएगा, चाहे वो प्रतिक्रिया करें, लेकिन मैं इतना जानता हूँ राहुल जी का स्पष्ट है और हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा स्पष्ट है। हम इस तरीके की उद्दंडता को कभी भी स्वीकार नहीं करते, उसका सपोर्ट नहीं करते। और जो भी कर रहा है, मैंने कहा ना, तरीका होता है। विरोध करना है, आप उसका तरीका है, आप ज्ञापन दीजिए, आप लिखिए, मुख्यमंत्री को लिखिए कि भाई ऐसे ऐसे धर्मस्थल पे ऐसा जिसपे चिन्ह दिख रहा है या चेहरा दिख रहा है, उसको चलिए, हटा मैं दिया आपकी जाए। बात पुनरावृत्ति हो रही है। तुलसी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा इस घटना के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता या इंडी गठबंधन के किसी भी बड़े नेता की इस घटना के विरोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो बिहार के चुनाव से इसको स्पष्ट रूप से जोड़ते हुए दिख रही है। आप इस घटना के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से घटना घटित हुई है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, मैं इस घटना की पहले तो घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आज जम्मू कश्मीर भारत से कहीं अलग नहीं है। भारत देश एक है और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह एक है, और देश के किसी भी कोने में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे कहीं भी हम शिलालेख, जैसा अभी बात की ना, शिलालेख होती है तो पूजा होती है, उसमें हम पूजा अर्चना करते हैं। चाहे कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो तो पूजा अर्चना की जाती है, तो वहाँ पर एक शिलालेख करते हैं। तो भारत का अपना एक प्रतीक चिन्ह को हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे देश के अंदर होना चाहिए। भारत की, जिस तरह हम राष्ट्रगान के सम्मान करते हैं, राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं, इसीलिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं, तो राष्ट्रीय चिन्ह का भी सम्मान उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी सारी विषयों का। एक प्रश्न आपसे मैं लेना चाहूँगा। जितना मैंने भारत देखा है, जितने तीर्थ स्थानों में मैं गया हूँ, मैं भी एक सनातनी हिंदू हूँ, किसी मंदिर में, चाहे वो महाकालेश्वर का मंदिर हो जहाँ भी जीर्णोद्धार हुआ और उसको विश्वनाथ महाकाल कॉरिडोर बनाया गया, बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, मैंने ऐसी कोई पट्टिका नहीं देखी जहाँ वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगा हो। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हिंदू धर्मस्थलों में मैंने आज तक नहीं देखा। वहाँ पर यदि उसका विरोध है तो उस स्थान पर लगाने के औचित्य क्या था, ये भी जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि आप ही ने अभी कहा कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने उसे लगाया जी, और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने वहाँ पर किस मंशा के अनुरूप लगाया, क्यों, क्या। देखिए, कश्मीर की जो हालात रही, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने बहुत नज़ाकत से संवारा कश्मीर को। मोदी जी ने, आप देखिए, चाहे 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, चाहे बच्चों के एजुकेशन के मामले से लेकर के जम्मू कश्मीर को पूरे देश में एक नया आयाम रचने के, उन्होंने, आप ब्रिज की बात करें, जोड़ने का काम किया है पूरे भारत से कश्मीर के एक अभिन्न अंग के रूप में। ये भी एक हम कह सकते हैं कि ये भी एक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने सोचा कि भारत के प्रतीक चिन्ह को जम्मू कश्मीर के बच्चे भी जाने। देखिए, भारत के अन्य क्षेत्रों में तो सभी जान रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा मामला पहले अलग था। तो या तो उनकी ये मंशा अच्छी रही होगी कि हमारे देश का प्रतीक चिन्ह को हमारे देश के, हमारे प्रदेश के बच्चे, एक एक बच्चे जाने,
क्योंकि देखिए, आपने अभी थोड़ा सा बिहार चुनाव की भी चर्चा इसमें कर दी। आपने देखा गौतम बुद्ध जी ने, बुद्ध की आप परिभाषित आप सब जानते हैं, हमारे अशोक चक्र की परिभाषा सभी लोग जानते हैं। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह वहीं से हमारे लिए गई। आप देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में आता है ये सब। तो हम इस मुद्दे पे यदि जाएं तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक नेक दिल से उन्होंने किया होगा, ऐसा कोई उनकी मंशा नहीं रही होगी किसी को मतलब चलिए, आहत मैं हो। एक बार फिर इरफान जी आपसे पूछना चाहूँगा, इससे पहले जितने भी ऐसे विषय आए जिसमें सनातनी मत और इस्लामिक मत के बीच में कहीं भी क्लैश की बातें हुई, तो ज़्यादातर वक्ताओं को मैंने सुना जो राष्ट्रीय चैनलों में, और विशेषकर मैं बहुत बड़े स्कॉलर, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े वकील हैं, इंग्लैंड से डिग्री लेके आए हैं और बहुत तर्कसम्मत बातें करते हैं हमेशा। राम मंदिर के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी आखिरी दम तक, जब तक निर्णय नहीं आ गया, वो लड़ते रहे कि ये भावनाओं का प्रश्न नहीं है, और देश जो है, जब बात यही होती थी कि ये हमारी धार्मिक आस्था का, तो उनका कहना था कि ये केस जो है धार्मिक आस्था का है ही नहीं। धार्मिक आस्था अपनी जगह है, देश संविधान से चलता है, देश नियम से चलता है, देश कानून से चलता है। तो धार्मिक आस्थाओं को देश के नियम के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, बड़ा स्पष्ट मत इस्लामिक स्कॉलर्स का हमेशा से रहा जब भी हिंदू धार्मिक आस्था की बात हुई। आज जब बात हो रही है, जिस संविधान को आप कांग्रेसी पिछले 2 साल से सर माथे लगाए पूरे देश में घूम रहे हैं, और संविधान की बात चल रही है, जब संविधान का नारा आपने दिया है, ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह उस संविधान का हिस्सा है। संविधान की किताब के पहले पन्ने पर, पहले आशय पर ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह दिखता है आपको, और संविधान में इसकी व्यवस्था की गई। हर राष्ट्र का एक अपना प्रतीक चिन्ह होता है, हर राष्ट्र का राष्ट्रीय पशु होता है, हर राष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी होता है। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वो संविधान प्रदत्त चिन्ह है, ये राष्ट्र का मान बिंदु है। अब यहां पर आपकी धार्मिक आस्था उस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह या संवैधानिक चिन्ह से ऊपर क्यों हो जा रही है? नहीं, आप मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा ये संवेदनशील मुद्दा है, इसको हम लोग को ना आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इसको वृहद तरीके से समझिए। ये बात सिर्फ एक इस्लामिक मैथोलॉजी या इसकी बिलीफ की नहीं है, हर धर्म की जो भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जिसने भी, अगर वो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष अगर उसने नेक नियति से भी किया, मैं कहता हूँ, तो भी उसको ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी मुस्लिम रिलीजियस प्लेस में तस्वीर नहीं हो सकती। अच्छा, आप मेरी बात समझ, मैं हाँ, कंप्लीट हो जाने दीजिए। आपने जो कहा उस पर मैं जवाब। तो ये ऐसे ही बाकी जो धर्म है, फॉर एग्जांपल कई हमारे सनातन धर्म के कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे कुछ नियम है, उसको फॉलो करना है। अगर कोई ऐसा नियम है जिससे लोगों का हित, जो उनका भावना जो उससे आहत होती है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको समझदारी से इसको सॉल्व करना चाहिए, और एक एग्जाम्पल देना चाहिए दोनों तरफ से कि अगर ऐसा स्थिति आती है तो कैसे उसको रिएक्ट करना चाहिए किसी भी समाज को, और अगर ऐसा हो गया है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा इससे क्लेश हो सकता है, लेकिन एक नज़ीर तय करना चाहिए कि ऐसी दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि अगर वो धार्मिक स्थल है और उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, और वहाँ पर कहीं पर हमारा कानून आड़े आ रहा है, तो कानून को थोड़ा सा लचीला होकर लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये जो घटना घटी, इसके परिप्रेक्ष्य में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो शिलालेख है वो हजरत बल दरगाह के अंदर नहीं था, मैं तो ये हजरत बल दरगाह के बाहर की दीवार में लगा हुआ है। वो ना आपने बताया नहीं, मैं एक मिनट मेरी बात पर, फिर आपकी बात सुन। आपने कहा कि जहां आपकी नमाज होती है, जहां आप के जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं, वहां वो नहीं होनी चाहिए। तो ये अंदर हॉल जो है उसके अंदर ये शिलालेख नहीं था, ये बाहर की दीवार में, आपके हजरत बल दरगाह के अंदर जाने से पहले। समझ गया आपकी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि पहली चीज़, जहाँ पे तस्वीर नहीं होना चाहिए वहाँ तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, इसका थोड़ा सा बचना चाहिए। शिलालेख हर जगह लगते हैं, जहाँ पे भी उद्घाटन होता है, जहाँ पे भी शिलान्यास होता है, वहाँ सब में
शिलालेख होते हैं, सबके नाम होते हैं, उनके डिजिग्नेशन होते हैं, उसमें कहीं कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। अगर हो भी गया था, मैंने फिर दो चीज़ में फिर कह रहा हूँ, आपको समझदारी से इसको समझना पड़ेगा कि अगर पहली चीज़ कोई इस बात को समझना चाहिए था कि ऐसी जगह पे लगाना चाहिए, आज से पहले कहीं लगा है क्या, नहीं लगा। अगर लग गया था तो मुस्लिम कम्युनिटी जिसने भी इसने विरोध किया या जो वो लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया, उनका तरीका सही था कि नहीं था, ये बहुत सोचने का विषय है। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि तरीका गलत है, उसको आपको इस तरीके से नहीं, आपको आवेदन देना था या संज्ञान नहीं, उस बात को आप कर चुके हैं। नहीं, अपन किसी बात की पुनरावृत्ति ना हो। मेरा कहना यह है कि वो शिलालेख दरगाह के बाहर था। नहीं, दरगाह के बाहर हो, दरगाह के अंदर हो, प्रीमाइसेस हो, बाहर तो फिर पूरी कायनात है। नहीं, बाहर तो फिर पूरी कायनात है। मेरी बात समझिए ना, आप फिर मेरी बात समझिए कि अगर वो, मैं पहले नहीं जानता कि अब कहाँ था, लेकिन अगर उनका विरोध है, फिर आपसे वही, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ ना कि ये घटना का मैं विरोध करता हूँ, मैं समर्थन नहीं कर रहा, पहली चीज़। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर ऐसी स्थिति है तो वो दोनों तरफ से ये विवेचना का विषय है कि किसने इसको किया, पहली चीज़, और किसने उसको तोड़ा। दोनों का इस पे गंभीर विषय है, जिस पे जांच होनी चाहिए। पुलिसिंग आपकी है, आप जांच करिए और जो इसमें पाया जाता है उस पर कार्रवाई करिए। फिर हम बात वहीं घूम फिर कर हम वहीं आ जा रहे हैं। जांच तो निश्चित रूप से होगी और अपराधी पकड़े भी जाएंगे, और जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें जो सजा होनी वो होगी, ये तो घटनाओं पे होता ही है। प्रश्न ये है कि धार्मिक आस्था और संविधान में किसी एक को चुनने की बात होती है, तो अभी तक जब हिंदू आस्था की बात हुई तो यही बताया गया कि देश जो है वो आस्था से नहीं चलता, नियम कानून और संविधान से चलता है। तो कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को इस जगह पर नहीं लगाया जा सकता। ऐसा कोई स्थान प्रतिबंधित किया नहीं गया है, लेकिन आपकी भावनाओं को आहत ना करते हुए उसको अंदर लगाना अगर लगा होता तो निश्चित रूप से उसका विरोध होता। ये बाहर की दीवार पर था, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये बाहर की दीवार पर था। और प्रश्न ये है कि इसका विरोध करने के लिए, जैसा कि आप बार बार आप भी उस बात को मान रहे हैं और तुलसी जी भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूं कि यदि आपको इससे आपत्ति थी तो जब वो लग रहा था, क्योंकि एक दिन में वो चीज लग के। अच्छा, दूसरा एक विषय और, जिस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को तोड़ा गया है वो शिलालेख का जो पत्थर है उसकी बाईं तरफ सबसे ऊपर था, उसके बगल में दो निशान और बने हुए हैं और वो फारसी में कुछ लिखा हुआ है और एक कुछ मस्जिद नुमा एक आकृति है वो भी है। तो एक आकृति इधर जो है वो चूंकि आपके मजहब और आपके पंथ से संबंधित है, इसलिए उन्होंने नहीं तोड़ा, और ये जो आकृति है वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, उसको तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर मुसलमान गलत है या मुस्लिम मान्यताएं गलत है। मेरा कहना यह है कि कश्मीर में जो भावना लोगों की है वो कहीं ना कहीं कश्मीरी मुसलमान आज भी अपने आप को पूर्णतः भारतीय मानने में परहेज करता है या स्वीकार नहीं करता। मैं पिछले 5 सालों में कम से कम 8 बार कश्मीर जा चुका हूँ। वहाँ लोगों की भावनाएं जो आती है वो मुझे हर जगह वो प्रो पाकिस्तान दिखती है, उनकी भावनाएं जो है वो भारतीय संविधान को भारतीय। अच्छा, इसके पहले आपने देखा तिरंगे झंडे जलते रहे वहाँ, वो तिरंगे झंडे तो मस्जिदों में नहीं होते थे। तो ये घटनाएं जो है भारतीय मान बिंदुओं के, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का विरोध, ये उनकी जहनियत है, कश्मीरी मुसलमानों की है ये चीज। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप पता नहीं आप किन लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है। कश्मीर की आबादी जितनी है ना, यहाँ 1-2 अगर उग्रवादी आ जाते हैं ना तो बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि 2 उग्रवादी पुंछ में नज़र आए, घुसपैठ हुई। अगर पूरा कश्मीर अगर भारत को नहीं चाहता और अगेंस्ट होता, प्रो पाकिस्तान होता, इतनी बड़ी आबादी को इतने साल पे आप टेम करके नहीं रख सकते थे। इसको मेरी बात समझिए, ये सारी मीडिया की वो है। आप जाइए, डल जाते हैं लोग, घूमने जाते हैं, आप जाइए वैष्णो देवी जाइए, कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होता। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, जिसको बोलना चाहिए, सबके सब सबमिसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उन लोग व्यवहारिक होते हैं। ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ कवरेज के लिए हैं। आप बताइए, करोड़ों लोगों को आप जो आपके अगेंस्ट हैं उनको कब तक आप अपने अंदर रख लेंगे? ऐसा है नहीं, वो भारतीय हैं। कुछ ना कुछ परेशानियों से उग्रवाद जो है वहाँ पे लाया गया, जानबूझ के प्लांट किया गया, और उसका नुकसान कश्मीरियों को हुआ, बाहर वालों को नहीं हुआ, कश्मीरियों को हुआ। नहीं, निश्चित रूप से कश्मीर का विकास जो बाधित हुआ है वो एक बात कही, बहुत एक छोटी सी बात को कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कश्मीर को नया आयाम दे रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, तुलसी दीदी मेरी बड़ी दीदी हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, 2014 से आज तक एक भी कोई नई परियोजना
एक भी कोई नई यूनिवर्सिटी, जितने भी उद्घाटन वो कर रहे हैं सब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो टनल हो, चाहे वो ओवरब्रिज हो, चाहे फ्लाईओवर्स हो, जितने उनके टाइम के सारे चालू किए काम है, सिर्फ उन्होंने वो काट। एक भी लाए हैं तो आप बता दीजिए, एक भी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो लाए बताएं तो बता दीजिए। इस बात पर मैं कहना चाहूंगी, बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने जिस तरह से कश्मीर में काम नहीं होने दिया जाता था, आप जानते हो, अरे कोई भी एक काम बता दीजिए जो पूर्ण हुआ हो। आज इनके कार्यकाल में आपने देखा है कि कोई भी काम इतनी जल्दी से पूर्णता की ओर बढ़ा है। कश्मीर के लोगों ने बहुत बेबाकी से अपनाया है उन्होंने। और देखिए वहाँ के बच्चे बासिंदे कश्मीर ने अपनाया है, तो फिर आप बताइए कि कहाँ पे कश्मीरी एंटी आज जिस तरह से उन्होंने, वो तो 4-5 खुद कट्टरपंथियों ने हवाला देखे, आज भी कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने गलत तरीके से इंट्रोड्यूस करके उसको तोड़वाया गया है, ये भी तो गलत है ना। मैं तो बोल रहा हूँ यही बोले उन्होंने बहुत बेबाकी से, जिस तरह से वहाँ बहुत बाखूबी प्रेम से वहां से खींचने का, लोगों को मतलब समझने का अवसर दिया। देखिए नहीं तो लगातार आप देख रहे थे कट्टरपंथी उग्रवादी यहाँ मार रहे, आतंकवादी यहाँ चल रहे, वहाँ चल रहे। पहलगाम, आप पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए क्या भी आपने क्यों देखिए ऑपरेशन सिंदूर पूरा देश, पूरे सारे आज जिस तरह से एक मिनट दोनों को इंटरप्ट करते हुए अपन विशाला को गया है। तुलसी जी देखिए इस विषय में ऑपरेशन सिंदूर के पहले तक भारतीय जनता पार्टी का हर नेता एक प्रश्न चिन्ह लगाकर पूछता था कि 99,000 सैनिकों के 90,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद उनको सौंप दिया गया और पीओके क्यों नहीं लिया इंदिरा जी ने। ये प्रश्न हमेशा से आता था। आज ये प्रश्न भी उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय आपके पास मौका था, आपने पीओके क्यों नहीं लिया। तो ये और उसके बाद ट्रंप वहां से घोषणा कर रहे हैं कि सीज फायर हो गया। तो ये खैर एक अलग विषय है, इसमें फिर कभी चर्चा हो सकती है। विषय आज का इतना ही था कि राम मंदिर से लेकर जितनी भी विवाद अभी तक जो न्यायालय में रहे, उसमें मुस्लिम स्कॉलर्स का हमेशा से मत ये रहा, या कांग्रेस का या फिर इंडी गठबंधन के जितनी भी राजनीतिक दल हैं जो सेकुलर फोर्सेस कहलाती हैं भारत में, इनका मत हमेशा से रहा कि देश धार्मिक आस्था से नहीं चल सकता, देश संविधान से, देश कानून से चलता है। आज विषय वही आया है कि आपकी धार्मिक आस्था जो है वो संविधान के ऊपर, कानून के ऊपर हावी होती दिख रही है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इरफान जी का मत है, ये तुलसी जी का भी यही मत है और आरसीएन का भी यही मत है, सारे देश का मत यही है। लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एक जागरण की आवश्यकता है। कश्मीर के जो बड़े स्कॉलर्स हैं, जो बड़े मुसलमान लीडर्स हैं, जो भारतीयता से ज़्यादा कश्मीरियत की बात करते हैं, उनको भी समझना होगा कि कश्मीरी आम जन के मन में इस भावनाओं को बैठाएं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का संविधान, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, भारत के मान बिंदु जो है वो उनके भी मान बिंदु है और उनके साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो। इस दिशा में एक प्रयास सारे लोगों को मिलकर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप स्टूडियो में इरफान जी आपका, तुलसी जी आपका बहुत बहुत आभार।